ये सब कुछ होता नहीं है। चेन देखो कितना गंदा हो रखा है, इसमें ना तो क्लीनिंग हो रखा है और ना ही इसमें कोई लीव हो रखा है। ये जो पैडडॉक या पैडडॉक स्टैंड आता है वो लेना है, इसीलिए मैं आज घर से निकला हूँ। तो काम मतलब ये नहीं कराना है, कंपनी में जाके मुझे सर्विस कराना है सही से, इसका थ्रोटल बॉडी वगैरह सब क्लीनिंग कराना है, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग कराना है, ऐसे छोटा मोटा 2-3 चीज़ें जो मुझे कराना है सर्विस सेंटर से। तो ये मिला मुझे 2 एक्स्ट्रा पार्ट नहीं, वैसे है इसी के साथ का ही, क्योंकि बाइक इसी पे ही खड़ा होता है, इसी पे ही खड़ा होता है। तो हेलो एवरीवन, और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पास, पता सबको मतलब कुछ लोगों को ही पता है, तो मेरे पास है KTM RC 390 जो अभी हाल फिलहाल ही मैं लिया हूँ। तो इस बाइक को चलाता हुआ मेरे अभी 15 दिन हो गए। तो 15 दिन के अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ फील हो रहा है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए आज मैं फिर जा रहा हूँ, एक जैसे ये इसका LED लाइट का पता करूँगा। और सबसे पहले मैं जो आज जिसके लिए जा रहा हूँ वो है इसका स्टैंड। डबल स्टैंड इसमें आता नहीं है, सिंगल स्टैंड है, और सिंगल स्टैंड में चेन क्लीनिंग वगैरह या ये सब कुछ होता नहीं है। चेन देखो कितना गंदा हो रखा है, इसमें ना तो क्लीनिंग हो रखा है और ना ही इसमें कोई लीव हो रखा है। पहले से जब हो रखा था उसका तो पता नहीं, तो अभी हाल फिलहाल मुझे ये गंदा दिख रहा है। तो मुझे इसको क्लीनिंग कराना है, और क्लीनिंग कराना नहीं है, क्लीन करने के लिए मुझे एक इसके जो पैडडॉक या पैडडॉक स्टैंड आता है वो लेना है, इसीलिए मैं आज घर से निकला हूँ। तो देखूँगा पहले जाके कि हाँ कितने का है। वैसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा हुआ है, पर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा था, ऑर्डर कर भी दिया हूँ। बट उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 8 दिन का टाइम दिखा रहा था। चलो आगे जाते जाते बताता हूँ। टाइम दिखा रहा था 8 दिन का, तो 8 दिन ऑर्डर कर रखा हो, फिर भी 8 दिन कम नहीं होता है भाई। अमेज़न वाला 8 दिन टाइम लगा रहा है, ये तो पता नहीं कि पार्सल कहाँ से आ रहा है और कहाँ से कोरियर हो रहा है। तो कहीं केरला के साइड में, केरला, हाँ जो भी हो, केरला की साइड में कहीं पे वहाँ से पैकेज होके आ रहा है। तो अभी 3 दिन से सेम स्टेटस दिखा रहा है, कोई स्टेटस में कोई अपडेट वगैरह या कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा जाके फिर मार्केट पता करता हूँ कि कितने का है और क्वालिटी वाइज कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ से मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना है, तो पेट्रोल डलवा के फिर निकलता हूँ करोल बाग के लिए। और साथ साथ मुझे करोल बाग पे जाके एक काम भी है, काम तो नहीं है खैर, एक कंप्लेंट है। इसमें जो लेमिनेशन करा रखा था वो लेमिनेशन बहुत जगह से उखाड़ रहा है, ऐसे उखाड़ रहा है कि मतलब यार पैसे तुम लिए हो तो उस पैसे का काम भी तो कर दो। पैसे तुम जितने बोले हो वैसे उतना ही दिया हो कि हाँ कोई दिक्कत ना हो, मगर उसका काम भी तो करो तुम उसमें कुछ काम ही नहीं करे हो और उखाड़ रहे साइड साइड से। तो चलो यहाँ से पेट्रोल डलवा के, वैसे बराबर मैं इसी पंप से ही पेट्रोल डलवाता हूँ जो मेरे घर के सबसे पास में ही है, वो ट्रस्टेड है। $510 पावर। तो पेट्रोल है XP 95। इसका नोजल ना ऊपर रखना थोड़ा, क्योंकि थोड़ा में भर जाता है। डेंसिटी है 751, रेट चल रहा है 99.84। चलो 1 रुपये 2 रुपये कम हुआ है, वैसे 4 रुपये कम हुआ है पेट्रोल, क्योंकि 104 रुपये कुछ चल रहा था। तो चलो, तो पेट्रोल
थोड़ा सा खाली रह गया, उस दिन तो आया ही नहीं था पूरा। ये लो। तो बाइक ने पूरा 510 रुपये का पेट्रोल पी लिया। 510 रुपये का पेट्रोल पूरा ही पी लिया। वैसे जगह खाली रह गया थोड़ा सा, उस दिन की तरह नहीं हुआ। उस दिन अभी 600 कुछ रुपए का पेट्रोल का बताया था डालने के लिए, तो आया नहीं था पूरा। मुझे पता था कि पेट्रोल इसमें होगा थोड़ा बहुत, पर थोड़ा बहुत नहीं था, फिर भी काफ़ी था। तो यू टर्न लेके चलो फिर चलता हूँ। मुझे पहले तो लेना है एक पैडॉक स्टैंड। जी रोलर देखा था, तो जी रोलर मुझे सही नहीं लगा था, क्योंकि जी रोलर से फिर वही है कि हाँ उसके ऊपर खड़ा करके उसके बाद रोलिंग वगैरह करो। और पैडॉक स्टैंड से ये फ़ायदा है कि उसमें खड़ा करके कुछ भी कर लो, जैसे डबल स्टैंड पे होता है। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ जी रोलर ले लूँगा। वही पैडॉक स्टैंड देखता हूँ कितने का आता है पहले। वैसे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर रखा हूँ, उसका भी प्राइस कुछ 1900 कुछ है। तो अगर उससे से बेटर मुझे आफ्टर मार्केट मिल जाता है बढ़िया, तो वही ले लूँगा। और इसके साथ साथ आज मेरे माइक सेटअप थोड़ा चेंज कर रखा हूँ, क्योंकि उस दिन मैं जिस जगह पे लगा के रखा था उस जगह से मुझे वाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। मुझे बाद में जब वीडियो देख के मतलब एडिट करते टाइम मुझे इस चीज़ का फील हुआ कि बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, विंड नॉइज़। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करा, मतलब चेंज ऐसे चेंज नहीं करा, उसका प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं चेंज करा। प्लेस तो उसी जगह पे ही है, पर उसमें जैसे डेड कैट वगैरह ऐसे ही कुछ जुगाड़ बना के कर रखा। आज उसका भी टेस्ट हो जाएगा कि विंड नॉइज़ कितना रिड्यूस कर रहा है। और आरसी तो देखो, हाय हाय भाई, ब्रेक पीछे वाला ब्रेक पे तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो एबीएस ऑन हो रहा है, मगर एबीएस ऑन होने के बाद फिर ठोक देगा क्या फ़ायदा, मैं जाके खुद भिड़ जाऊंगा। इसीलिए ब्रेक लगाओ तो कॉम्बी ब्रेक बना लो, एबीएस मत बनाओ। मैं तो कॉम्बी ब्रेक बना लेता हूँ, अगला भी पिछला भी दोनों लगाता हूँ एक साथ में। तो इसीलिए जस्ट एकदम से खड़ा हो जाता है, स्किड नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप पे आने से पहले तो ऐसे ब्रेक लगाया, तो पीछे का ब्रेक ऐसे स्किड करा। सामने कोई गाड़ी वगैरह कुछ था नहीं जो जाके भिड़ जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। आरसी का पावर देखो, थर्ड गियर चला गया 104 थर्ड गियर पे। 104 पे लिमिटर आ गया था। वैसे लिमिटर मुझे नहीं पता कितने में सेट है। कोई सा भी गियर पे हो, कोई सा भी गियर में एकदम मतलब पिकअप लेते ही, एक्सेलेरेटर लेते ही एकदम से ऐसे करके बाइक चढ़ता है, जैसे ऊपर चढ़ जाएगा सामने वाले के। आरसी 200 का पता नहीं, पर 390 मुझे बहुत बहुत सही लगा। एक मिनी स्पोर्ट्स बाइक नहीं भाई, फुल स्पोर्ट्स बाइक है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो फुल स्पोर्ट्स बाइक है ये। एक मिडिल क्लास फैमिली में से जो लड़का बिलोंग कर रहा है उसके लिए तो भाई फुल स्पोर्ट्स बाइक है। 390 हर किसी के पास है नहीं, और जिसके पास है वो सब परेशान है। पता नहीं क्यों परेशान है यार। स्पोर्ट्स अब मिनी स्पोर्ट्स नहीं है, फुल स्पोर्ट्स बाइक है ये, फिर भी लोग इससे परेशान है। हाँ, वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है, हीटिंग प्रॉब्लम है। मुझे तो अभी तक ऐसे कुछ खास फील नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। मैंने वाइब्रेशन को रिड्यूस कर दिया हूँ। वाइब्रेशन रिड्यूस इसलिए कर दिया क्योंकि एक तो मोटुल का 7100 जो ऑयल है वो डाला, उसके ऊपर से एक एब्रो ऑयल टिंटमेंट आता है, मैंने वो डाल रखा। तो इसलिए वाइब्रेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। काफ़ी हद तक है, बहुत कम। यानी भाई 200 सीसी चलाओगे, 100 सीसी चलाओगे, उसमें वाइब्रेशन कहाँ होगा, और ये 400 सीसी तो वाइब्रेशन तो होगा ही। तो चलो आज दिखाता हूँ करोल बाग से कैसा। अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं हो तो फिर ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रखा वो संडे तक डिलीवरी हो जाएगा। और
आज तो वैसे फ्राइडे हो चुका है, तो 2 दिन रह गया। 2 दिन के अंदर फिर भी एक बार जाके देखूँ। और इसका वो कंप्लेंट भी तो करना था, इसका जो लेमिनेशन कर रखा था, जो बोला था हाँ सबसे बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का। तो बढ़िया क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी वाइज मना नहीं कर रहा, क्वालिटी सही है, पर क्वालिटी के साथ साथ तुम काम भी तो फिनिशिंग के साथ करो। मतलब करने का क्वालिटी सही नहीं है। लेमिनेशन का जो शीट है उसका क्वालिटी तो काफ़ी ठीक था, पर इसका शीट कितना भी ठीक है, तुम उसको करोगे काम उसी हिसाब से फिनिशिंग के साथ, तभी तो उसका क्वालिटी आएगा। तो उसका कंप्लेंट करना है। और 1-2 चीज़ें अगर कुछ मिल जाता है इसके लिए तो वो भी ट्राई करूँगा। जैसे कि ब्रेक के यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, ब्रेक कंटेनर, इसके ऊपर एक वो लगता है 390 का या जो भी KTM का, इसका जो एक कवर सा लगता है, कभी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो एक वो भी ट्राई करूँगा कितने का है, और ठीक लगा तो एक बार वो भी ले लूँगा। एक RC में एक और दिक्कत है जो अभी तक मैंने बताया नहीं। ये दिक्कत वैसे मेरे साथ ही होगा शायद, या सबके साथ ही होता है। वैसे तो होता सबके साथ है, क्योंकि इसका जो पोस्चर है इतना एग्रेसिव है, तो यहाँ पे ये दर्द होने लगता है। ऐसे करके रखे यहाँ पे दर्द होता है ये। मतलब अगर 20 किलोमीटर चला लिया, 20 किलोमीटर के अंदर थोड़ा बहुत ट्रैफिक हुआ, तो ये सोच लो ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड। एक हैंडल छोड़ के फिर इसमें, मतलब एक हाथ छोड़ के फिर टैंकी पे हाथ रखना पड़ता है, या तो थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है हाथ को, थोड़ा सा रिलैक्स। अगर सीधे चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आराम से चल रहे हो या ब्रेक में, मतलब ट्रैफिक के अंदर ब्रेकिंग लेकर चल रहे हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये छोटा मोटा दिक्कत है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ एक चीज़ है कि मेरे हाइट थोड़ा सा कम है। मेरे हाइट थोड़ा सा कम, मतलब इतना कम है जैसे 5.6 है। 5.6 नहीं है, 5.5 होगा। तो 6 में 0. ओ भाई रे, देख रहे हो स्प्लेंडर और रेडर पे लग गया। भाई मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ जाने के लिए। अगर मैं बढ़ा दूँ तो इनको मिलेगा कुछ? चल बढ़ा दो। चलो भैया तुम लोग कौन दिखाता हूँ, कौन हो और कहाँ हो। दिखाई भी नहीं देगा यार। ओ भाई रे, भाई रेस वेस नहीं लगाना है। अगर रेस लगा लिया तो दिखाई भी नहीं देगा। चलो छोड़ो, जो कह रहा था कि मेरा हाइट है 5.5, यानी 5.6 भी नहीं है, 0.04 कम होगा। तो ऐसे बैठने के बाद मेरे थोड़ा सा मेरा पेट भी निकला हुआ है तो बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरे पेट में अड़ता है टंकी, पैर में तो बिल्कुल सही आता है। पैर तो मैंने सही कर लिया, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है, मैंने सीट हाइट कम कर लिया, बिल्कुल 0 लेवल पे ले गया है। 0 नहीं, बिल्कुल 1 नंबर पे, बिल्कुल 0 से ऊपर जो उस नंबर पे लेके आया। तो पैर का तो बिल्कुल सही आया, पैर में तो दिक्कत नहीं आ रहा है। पर ये पेट अड़ रहा है, पेट अड़ नहीं रहा है, पेट मतलब टैंकी में रखा हुआ है। दिक्कत कुछ नहीं होता इसकी वजह से, पर वो वाला लुक नहीं आता है ना, जो बिल्कुल एग्रेसिव लुक के साथ एक लगे, वो नहीं आता है। यार मुझे इस बाइक में कुछ काम भी कराना है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ डाउट, क्योंकि डाउट ये हो रहा है कि सर्विस सेंटर काम, मतलब ये नहीं कराना है कंपनी में जाके, मुझे सर्विस कराना है सही से। इसका थ्रोटल बॉडी वगैरह सब क्लीनिंग कराना है, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग कराना है, ऐसे छोटा मोटा 2-3 चीज़ें जो मुझे कराना है सर्विस सेंटर से। बाहर तो दिखाऊंगा नहीं, बाहर पहले मैं सोच रहा हूँ सर्विस सेंटर पे एक बार इसका फुल अपडेट वगैरह करा लूँ। हो सकता है इसका RPM थोड़ा सा डाउन हो जाए, क्योंकि आइडियल RPM 2000 से ऊपर चल रहा है। वैसे तो आइडियल बिल्कुल एक ही जगह पे अब सेट है, पर फिर भी 2000 से ऊपर चल रहा है। शायद थोड़ा सा डाउन हो सके तो सही रहेगा, क्योंकि वैसे वाइब्रेशन होता है थोड़ा ज़्यादा ही,
और वाइब्रेशन के साथ साथ अगर थोड़ा सा, क्या था भाई, वाइब्रेशन के साथ साथ अगर थोड़ा सा आइडियल आरपीएम थोड़ा कम रहता है तो इतना वो नहीं होता है, क्योंकि ऐसे जैसे एक्सीलेटर छोड़ रखे हो, इसमें 2000 से ऊपर आइडियल चल रहा है, आइडियल हाँ 2000 पे ही चल रहा है, 2000 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसे में बाइक में थोड़ा सा फील होता है कि हाँ वाइब्रेट हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन थोड़ा और कम हो जाएगा, जैसे रेड लाइट पे खड़ा हो गया या साइड पे एकदम से ब्रेक ले लिया, तो इसमें जो वाइब्रेशन फील होता है वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे। तो इसीलिए मुझे एक बार इसको अपडेट भी कराना है, तो आइडियल थोड़ा सा हो सके तो अगर कम करा सकता हूँ तो कम करा लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। इतने में कुछ दिक्कत हो नहीं रहा है, फिर भी अगर हो सके तो करा। तो आखिर में घूम फिरते मैं करोल बाग के नाई वाला, हाँ नाई वाला जो गली है, इस गली में एंट्री कर चुका हूँ। तो मेरा फ़ोन भी बज गया यार। तो फिर फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे, और ये मेरे दोनों बाइक खड़ा है, और ये जो पैडॉक स्टैंड लेके आया था वो मेरे सामने ही है। तो चलो अभी दिखाता हूँ कि इसका क्या कंडीशन है और कैसे कंडीशन पे मिला है मुझे। तो साइड का कुछ चीज़ों पे नोटिस मत करना, क्योंकि भाई सिंगल लड़के ऐसे रहते हैं, सारे सामान कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा, कुछ वहाँ पे बिखरा पड़ा। तो चलो मैं सीधे ऊपर जाता हूँ। तो कुछ इस तरह का ये मिला है मुझे। इसमें एक साइड पे ये लगेगा, चलो मैं वो भी लगा के दिखाता हूँ। तो ये मिला मुझे 2 एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं वैसे इसी के साथ का ही, क्योंकि बाइक इसी पे ही खड़ा होता है, इसी पे ही खड़ा होगा। तो ये लगेगा कैसे, इसको लूज़ करके, वैसे एक साथ में अटैच था, मैंने इसको निकाल लिया था क्योंकि लाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। ये इसमें लग के अपने एडजस्ट के अकॉर्डिंग ये टाइट होगा, ये यहाँ पे टाइट कर दो, फिक्स कर दो, बस हो गया फिक्स। सेम ऐसे ही इस साइड का भी लगेगा, ओह सॉरी, ये भी सेम ऐसे ही। जो तुम्हारा एडजस्ट, मतलब हर बाइक के अलग अलग एडजस्टमेंट होता है, तो सब अलग अलग एडजस्टमेंट के हिसाब से ये लग जाएगा। हाँ, और बाइक कैसे खड़ा करना है, कैसे इसको लगाना है, वो चीज़ बाकी और दिख जाएगा। मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है बस इसको खड़ा करने के लिए, मैं वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए बस इसको इस जगह पे बाइक का जो फ्रेम होता है बैक साइड का जो स्विंग आर्म का, उसमें लगा के इसको प्रेस करने में बाइक आराम से खड़ा हो जाता है, दैट्स ऑल। और ये मुझे मिला है, इसमें एक देखो रबड़ की पैडिंग भी है, बाकी एक और देखा था उसमें कोई रबड़ की पैडिंग वगैरह कुछ नहीं था। इससे क्या होगा कि वो स्क्रैच वगैरह वो सब कुछ नहीं लगेगा। जैसे बाइक में स्क्रैच लगता है या लोहे का चीज़ है तो वो भी जैसे बात है लोहे का ही है तो उसमें डेंट आ जाता है, थोड़ा स्क्रैच लगता है, इसमें कुछ नहीं लगेगा क्योंकि इसमें रबड़ का पैडिंग डला हुआ है। तो ये मुझे मार्केट में मिला है 1300 रुपये का, ऑनलाइन जो मैंने ऑर्डर कर रखा था वो 1900 रुपये का था, पर सिर्फ उसको मैंने कैंसिल कर दिया। किस लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, अभी भी 2-3 दिन का दिखा रहा था। तो हो सकता है क्वालिटी बेटर था, पर मुझे उतना कोई बेटर क्वालिटी नहीं चाहिए था, मुझे हज़ारों गाड़ी नहीं खड़ा करना है। बस मेरे पास एक ही गाड़ी है, एनएस में ऑलरेडी डबल स्टैंड लगा हुआ था तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आरसी है उसके लिए इसकी ज़रूरत है। तो ओके, बस यही तक, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। पैडक को लगाने के बाद बाइक कुछ इस तरह से दिखता है कि मतलब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नीचे लगभग 1.5 इंच के आसपास जगह है, तो कंफर्टेबल है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगा। और मैं सिंगल एक ही हाथों से, मतलब एक ही किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अकेले खड़ा कर सकता हूँ और नॉर्मली आसानी से खड़ा भी हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ मुझे।